थे हमारे सहयोगी रोशन चौहान, जिन्होंने बताया कि जो है नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें करीब 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि जो है शव को लाने के बाद मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं मुठभेड़ लगातार जारी भी है। अब रुक करते हैं राजधानी बिलासपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, जैसा कि कल पीएम मोदी का दौरा रहने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वहीं सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर दौरा है। वो 30 मार्च यानी कि कल बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत मोहभट्टा में उनका एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा जो आम जनता है वो मौजूद रहेंगे। यानी कि एक 2 लाख का जो संख्या होता है कमलेश्वरी, बड़ा जी। संख्या होता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, और साथ ही साथ उनके लिए व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। जो ग्रामीण है जो पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर, उनके लिए बसों का भी इंतजाम कर लिया गया है। साफ तौर पे सुरक्षा को लेकर भी मैं बात करूंगा कमलेश्वरी, क्योंकि लगातार देखिए सुरक्षा को लेकर के एसपीजी के जो जितने भी जवान हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो बल है और जो बिलासपुर के जिला प्रशासन, लगातार इनके द्वारा बैठकें की गई है। 2 दिन पहले भी बड़ी बैठक उनके द्वारा किया गया था, और कल देर रात तक ये जो सुरक्षा बल है एसपीजी के, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई थी। इससे पहले हम देखे थे कि जो जहां पर कार्यक्रम होना है वहां का मुआयना और जायजा लगातार जो एसपीजी के सुरक्षा जवान है उनके द्वारा किया गया था। डॉग स्क्वाड वहां पर लगाए गए थे, और तमाम जो कुर्सियां लगाई गई उनकी बार बार चेकिंग की गई थी। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको लेकर के भी, जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे उसका भी लेकर के जो जानकारी है या फिर सुरक्षा बल है उनके द्वारा चेकिंग किया जाएगा। साफ तौर जी। पे सिगरेट, बीड़ी, तमाम ये जो या फिर माचिस की डिब्बी, तमाम ये जो चीज है, चाकू हो, ये तमाम जो चीजें उन पर प्रतिबंध लगा दी गई। यानी कि अगर ये सब चीज लेकर कोई वहां पहुंचता है तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिलासपुर आ रहे हैं, तो कार्यक्रम को लेकर के भी हम जानकारी देंगे, क्योंकि जी। लगातार यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से तकरीबन 33,700 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ के जनताओं को देने वाली है। और साथ ही साथ इनके जो कार्यक्रम है उसमें देखिए बिजली, तेल, गैस, सड़क, रेल, और ये जो प्रधानमंत्री आवास है, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। इन्हीं पर 33,700 करोड़ रुपए की जो लागत से ये निर्माण कार्य कराए जाएंगे, उनके द्वारा ये जो जो कार्यक्रम है उनका शिलान्यास भी किया जाएगा। साफ तौर पे कमलेश्वरी, देखिए, लगातार ये जी। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि 29 जिलों के तकरीबन 130 जो पीएम स्कूल है, जो हाईटेक स्कूल रहेगा, इनका भी लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में 130 हाईटेक पीएम स्कूल का भी उनके द्वारा घोषणा किया जाएगा, जो कि जल्द ही बनेंगे। और जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उन्हें भी एक शिक्षा के लिए एक उनका एक विशेष कहीं ना कहीं उनको ये मिलेगी कि आगे वो पढ़ सके, और इसको लेकर के उनके द्वारा जो घोषणा है वो किया जाएगा। साफ तौर पे कमलेश्वरी, थोड़ा आंकड़ा भी देख लेते हैं, क्योंकि जी। लगातार ये भी बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आंकड़ा भी बताना चाहूंगा। देखिए, सीएसपीडीसीएल की 15,800 करोड़ की लागत वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की जाएगी, जो कि एनटीपीसी के द्वारा होना है। जी। देखिए, डब्ल्यूआरईएस के तहत 560 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रिड का भी 3 पावर जो स्टेशन है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत उनके द्वारा किया जाना है। देखिए, इसी तरह से तकरीबन ये जो बताया जा रहा है कि एनएच 930, इसके झलमला से सिरपार खंड और एनएच 43 के द्वारा अंबिकापुर पत्थल गांव में 2 लेन डेवलपमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण रहेगा कमलेश्वरी की बिलासपुर जिले के तकरीबन 30 लाख जो हितग्राही आवास के, उन्हें चाबियां सौंपी जाएंगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा कमलेश्वरी कल, क्योंकि साथ ही साथ जो हितग्राही के लाभार्थी हैं वे भी मौके पे रहेंगे, कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन रहेगा। कल का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के पूरी जो तैयारियां है वो कर ली गई है। जी कमलेश्वरी। जो निश्चित तौर पर पीएम मोदी के दौरे से काफी कुछ क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काफी कुछ सौगातें मिलने वाली हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुधीर। थे हमारे सहयोगी सुधीर सुमन।